एक बार की बात है। सिमा और रीना नाम की दो सहेली थी। सिमा के पिता एक स्कूल में टीचर थे, जबकि रीना के पिता एक बिजनेसमैन थे। रीना अमीर थी, जबकि सिमा गरीब थी। रीना थोड़ी लापरवाह किस्म की लड़की थी, जबकि सिमा एक समझदार और अपने काम को सही से करने वाली लड़की थी। कुछ समय के बाद वह दोनों बड़े हुए और एक कॉलेज में पढ़ने लगे। रीना को अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले एक अमीर घर के लड़के से प्यार हो गया और उन्होंने कॉलेज के बाद शादी कर ली। सिमा की शादी कॉलेज के बाद मिडिल क्लास के एक सरकारी क्लर्क से हुई। शादी के कुछ सालों के बाद जब सिमा रास्ते में सब्जी लेने जा रही थी, तभी उसके पास एक लग्जरी कार आकर खड़ी हुई। उस कार में से रीना उतरी। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। सिमा ने रीना को अपने घर पर आमंत्रित किया। इसके बाद रीना सिमा के घर पर गई। रीना ने सिमा के घर और उसकी लोकेलिटी के बारे में कुछ कहना शुरू कर दिया। रीना ने सिमा को कहा कि तुम इतने छोटे घर में कैसे रहती हो और तुम्हारे साथ तो तुम्हारे सास ससुर भी रहते हैं, तुम कैसे मैनेज कर पाती हो। लेकिन सिमा ने रीना की बात का बुरा नहीं माना और बड़ी ही समझदारी से उसका जवाब दिया। रीना ने सिमा को अगले दिन अपने लड़के के बर्थडे पर आमंत्रित किया। सिमा अपने पति और अपने लड़के के साथ रीना के घर पर पहुंची। रीना एक अच्छी सोसाइटी में एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहती थी। रीना ने सिमा के सामने अपनी बिल्डिंग और फ्लैट की तारीफ करनी शुरू कर दी। सिमा ने रीना से जब उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह आज अपने बेटे के जन्मदिन में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वह बिजनेस में बिजी है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद सिमा अपने पति और बच्चे के साथ अपने घर पर वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद शहर में एक बड़ा भूकंप आया, जिसके कारण रीना जिस बिल्डिंग में रहती थी वह भी धंस गई। जब सिमा को इस बारे में खबर लगी तो उसने रीना को फोन किया। रीना ने बताया कि हादसे के वक्त वह बिल्डिंग में नहीं थी, लेकिन अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। सिमा ने अपनी सहेली को जब तक दूसरे घर का जुगाड़ नहीं होता अपने घर में आने के लिए कहा। रीना अपने पति और बेटे के साथ सिमा के घर पर गई। सिमा ने रीना को दूसरे घर के जुगाड़ होने तक अपने घर में बड़े प्यार के साथ रखा। रीना को सिमा के प्यारे बर्ताव और उनके परिवार के आपस में मिलजुल कर रहने के रवैये को देखकर बहुत अच्छा लगा। रीना को अपने पहले के सिमा को नीचे दिखाने की हरकत पर पछतावा हुआ। अब उसे पता चल चुका था कि सादगी भरा जीवन अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में ही सच्चा सुख है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी। तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और जो हमारा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर